सदर नून लीग पंजाब राना सनाउल्लाह ने कहा, वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी जो नया ओहदा चाहें ले सकते हैं। मोहसिन नकवी, फैसल वावडा और अनवारुल हक काकड़ का ताल्लुक एक ही कबीले से है, जबकि वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब को इन तीनों का कज़न कहा जा सकता है। पीटीआई का अरकुनों का अडियाला जेल की चेक पोस्ट पर एहतजाज। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए नारे। जेल कॉलोनी गेट से आगे जाने की इजाज़त न मिलने पर मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। मुल्क भर में आज ईद उल फितर मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। नमाज ईद के बाद मिलने मिलाने और दावतें उड़ाने का सिलसिला जारी। बच्चे ईदी उड़ाने में मसरूफ। जियो न्यूज़ की तरफ से तमाम नाजरीन को ईद मुबारक। गजा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी पर साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के कट्टर हिमायती और क़दामत पसंद अमरीकी सहाफ़ी कार्लसन भी फट पड़े। अमरीकी हुकूमत की इसराइली हिमायत पर भी सवाल उठा दिया। बैतुलहम में मौजूद फ़लस्तीनी पादरी से इंटरव्यू के दौरान राय दी कि अगर हम ऐसी गैर मुल्की हुकूमत की हिमायत करते हैं जो गिरजाघरों को तबाह कर रही है, ईसाइयों को मार रही है, तो हम रास्ते से भटक गए हैं। फ़लस्तीनी पादरी मंथर आइज़क ने इंटरव्यू में गजा में जारी जंग को फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी करार देते हुए फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया। कहा, गजा में जारी वहशियाना जंग मासूम बच्चों औरतों की जानें ले रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, अमीर कतर तमीम बिन हमद अल सानी, कतर के वज़ीर आज़म, तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान, ओमान के सुल्तान, आज़रबाईजान के सदर से फ़ोन पर गुफ्तगू। रहनुमाओं को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़्म का इयादा। रहनुमाओं की जानिब से बुनियादी कौमी मफादात पर एक दूसरे की भरपूर हिमायत जारी रखने पर भी गुफ्तगू हुई। शहबाज शरीफ ने मुस्लिम रहनुमाओं से गुफ्तगू में फ़लस्तीनी अवाम पर इसराइली जुल्म और जबर से मुतालिक तबादला ख्याल किया। मकबूजा कश्मीर के निहत्ते मुसलमानों पर जारी जुल्म के खात्मे के लिए दुआओं की अपील की। वज़ीर आज़म ने रहनुमाओं को दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा है कि सिंध हुकूमत जल्द EV टैक्सी स्कीम शुरू करेगी। पीपल्स पार्टी की कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार के मौके पैदा किए जाएं। स्ट्रीट क्राइम्स पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। So far, I got my henna done. जारी बात है कि वतन अपना वतन तो वतन ही होता है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। अपना कल्चर हमें रिवाइंड करने का मौका मिलता है। फील नहीं होता कि हम लोग पाकिस्तान में नहीं हैं। I'm really having a good time, माशाल्लाह। बड़ा अच्छा इवेंट है, मैं every year आती हूँ। बहुत अच्छी जा रही है। It's been a lovely time. Enjoying themselves, they doing chadra. As my first one, it's definitely set the bar high. It's been such an amazing vibe. जंग और जियो ने जो ये इंट्रोड्यूस करवाया है, उसमें भी जो है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। लंदन के ग्रैंड सफायर में बरतानिया की सबसे बड़ी और रंग रंग चांद रात का एहतमाम। क्राइडन में लाहौर और कराची जैसा माहौल। मेहंदी, परफ्यूम, खूबसूरत मलबूसात, ज्वेलरी, खिलौने और दस्तकारी के स्टॉल्स। मेहंदी के स्टॉल्स पर खवातीन का रश। मज़े मज़े के खानों और ड्रिंक्स समेत देसी चाय भी मुयस्सर। रात गए तक महफिल समा का एहतमाम। आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और बालाई इलाकों में मतला जुज़वी अबरालूद रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शाम को खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और खिता पोटोहार में तेज़ हवाएं चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध के बेशतर मकामात पर 11 अप्रैल तक मौसम गर्म रहेगा। 13 और 14 अप्रैल को कराची में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। पंजाब में 15 अप्रैल तक वक्फे वक्फे से तूफ़ानी बारिशें होंगी। लाहौर में चांद रात को मुबैना पुलिस मुकाबलों में 3 मुल्जिमान हलाक, 2 मुल्जिमान मिल्लत पार्क के इलाके में मारे गए। पुलिस का दावा है दुकान में वारदात के दौरान पुलिस पहुंची तो मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। मनामा में मुबैना पुलिस मुकाबले में जेर हिरासत मुल्जिम मारा गया। पुलिस ने दावा किया कि मुल्जिम अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुआ। कराची लियारी में मुबैना पुलिस मुकाबला। डकैती मज़ाहमत पर एहलकार की जान लेने वाला मुल्जिम अल्ताफ बंगाली मारा गया। असलहा बरामद। मुल्जिम का साथी उस्मान साइट एरिया से जख्मी हालत में गिरफ्तार। चांद रात को कराची के मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग से 5 अफराद जख्मी हो गए। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से 4 मुल्जिमान गिरफ्तार।
बरतानवी शाह चार्ल्स की तस्वीर वाले करेंसी नोट की रूनुमाई कर दी गई। शाह चार्ल्स की तस्वीर वाले नोट जून से मार्केट में आ जाएंगे। मलिका की तस्वीर वाले पुराने नोट भी काबिल इस्तेमाल रहेंगे। खेल के मुख्तलिफ मैदानों में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों की कौम और मुस्लिम उम्मा को ईद की मुबारकबाद। कहा, तल्ख यादें भुलाकर खानदान और दोस्तों के साथ ईद की खुशियां मनाएं, लेकिन इन खुशियों में मजलूम फ़लस्तीनियों को भी याद रखें। मेरा सवाल मैं भी शाद से है कि अगर आप ताबिश भाई के साथ मूवी करना चाहेंगे, अगर आपको मौका मिला तो? क्यों नहीं। मैं एक सेकेंड भाई जरा यार एक सेकेंड बेटा मेरी डेट्स चेक करो। ईद पर महविश हयात और अली रहमान से मिलिए। हसना मनाहे में रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। महविश ने ताबिश के साथ फिल्म के लिए क्या शर्त रखी? मेज़बान ताबिश हाशमी को कितनी ईदी मिली? अफवाज पाकिस्तान की जानिब से कौम को ईद की मुबारकबाद। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ सर्विसेज चीफ्स ने ईद के पैगाम में कहा कि मुसल्लह अफवाज सिपाही के लिए ईद का असल जौहर फ्रंट लाइन पर कौम की हिफाजत में मुज़मिर है। इस पर पुरमसरत मौके पर अपने कौमी हीरोज़ के गैर मुतज़लज़ल हौसले को याद रखें। गजा के मजलूम फ़लस्तीनियों को ईद के दिन भी इसराइल की रियासती दहशतगर्दी का सामना। वस्ती गजा के नसीरात कैंप पर इसराइली फ़ौज की बमबारी से 14 फ़लस्तीनी शहीद। 6 माह से जारी नस्ल कुशी मुहिम में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 33,360 हो गई। सहूनी रियासत की जानिब से इमदादी काफ़िले रोके जाने की वजह से फ़लस्तीनियों को भी भूख और कहत का सामना। इसराइल फौरी जंगबंदी करे, गजा में मिलिट्री ऑपरेशन जारी रखना नेतन्याहू की गलती है। अमरीकी सदर जो बाइडन की भी इसराइली वज़ीर आज़म पर तनकीद। जो बाइडन ने कहा कि वो गजा मामले पर इसराइली वज़ीर आज़म के तरीक़ाकार से मुत्तफ़िक नहीं है। गजा में खुराक और अद्वियात की मुकम्मल रसाई होनी चाहिए। इमदादी तंजीम की गाड़ियों पर हमला इश्तियाल अंगेज़ी है। इसराइली शहरी अपनी हुकूमत से सिर्फ जंगबंदी का मुतालबा करें। और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का ईद पर लाहौर के बेघर बुजुर्गों और खुसूसी बच्चों के इदारों का दौरा। बच्चों के साथ मिलकर ईद का केक काटा, तहाइफ पेश किए, खिलौने और मिठाइयाँ दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ओल्ड एज होम भी गईं। बुजुर्ग ख़वातीन को हज पर भिजवाने के अहकाम दिए।